जवान ने जान मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। वो टाइम मैगजीन पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। जो कोई भी उसे देखता तो बस एक टक देखता ही रह जाता। देखते ही देखते वो फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। दिल में लगाई है तस्वीर तेरी, तेरा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे महंगी और टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत अभिनेत्री अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो सफल रही मगर पर्सनल लाइफ में फ्लॉप रही। वो पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसती रही। लाख छुप नहीं सकते प्यार और खुशबू। और क्या आपको पता है कि उनकी जिंदगी में 3 एक्टर और एक फिल्म मेकर की एंट्री हुई, फिर भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। अंतिम समय में उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं था। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परवीन बॉबी के बारे में, जिनकी जिंदगी के राज इतने दर्दनाक है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुम्हें नहीं मानने दूंगी राजा। किसे नहीं मानने दो? दोस्तों, परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में स्थित एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके जन्म अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था। उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के नवाब के साथ एक प्रशासक थे और उनकी मां जमाल वक्ते बाबी थी। 1959 में जब वो 6 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में कला स्नातक की डिग्री हासिल की। परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के ऑपोजिट फिल्म चरित्र से डेब्यू किया। मैं वचन देती हूँ, ये कागजात मेरे हाथ में आने के बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई ये जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद यही वजह रही कि उन्हें ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिले। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही 1974 में उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट काम किया फिल्म मजबूर में और ये फिल्म सुपर हिट रही। डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी शोहरत पाली कि वो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वो बॉलीवुड की पहली स्टार रही। परवीन बॉबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक से लेकर हर हीरो के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखते रहते। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रही। इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। परवीन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और फिरोज खान के साथ काम किया। अपनी ही बस में हमने तुमको दिल के
आपस में। 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को ना जाने क्या हुआ कि वो किसी को बिना बताए ही फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गई। किसी को नहीं पता था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां चली गई। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हो। वो सालों तक गायब रही और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज की गई। बाद में पता चला कि परवीन बॉबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और आध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। उस वक्त परवीन बॉबी का करियर ऊंचाइयों पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया तो उस वक्त उनका बर्ताव बदला बदला सा महसूस हुआ। कुछ पहचान पत्र ना दिखा पाने की वजह से परवीन बॉबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया था। 1989 में परवीन वापस मुंबई आ गई, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका वजन काफी बढ़ गया था और वो पहले के मुकाबले मोटी भी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। अब इस मानसिक रोग की शिकार वो कब और कैसे हुई ये आज तक नहीं मालूम, पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफी अकेली थी और शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह बनी। हालांकि परवीन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया और वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही कि उनके साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त के साथ परवीन बॉबी की हालात ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वो दूर भागती या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। परवीन के मन में ये शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें ये तक शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है और इससे उनकी स्किन छिल जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अपने आखिरी 4 सालों में परवीन बॉबी लगभग हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। परवीन की जिंदगी में अब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को दूर कर लिया था, लेकिन 1973 से 1992 के बीच वो अखबारों से लेकर मैगजीन तक के लिए लिखती रही। मुंबई के अपने घर में वो अकेली रहती थी। किसी का कोई आना जाना नहीं था। जो उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन बॉबी से आंख बचाकर भागने लगे। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को वो अपने फ्लैट में मृत मिली तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया है तो उसने पुलिस को खबर दी। मौत कैसे हुई नहीं पता, पर कहा जाता है कि परवीन के बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। बेड के पास ही एक व्हीलचेयर थी। कमरे का हर सामान तितर बितर पड़ा था। हो सकता है कि वो अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी हो। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस नशा की और दवाइयाँ खाई। महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन बॉबी रिलेशनशिप में रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बात 1979 की है। जब वो घर आए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वो घर के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक ये पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे ये स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उन्हें उनकी अदायगी के लिए आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, आपको परवीन बॉबी की एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।